हाय एवरीवन, आज मैं केले के कोफ्ते बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 3 केले लिए हैं। ये कच्चे केले हैं। इसको अच्छे से पहले हम इसके दोनों साइड से कट कर लेंगे और सभी को अच्छे से कट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको आप चाहो तो पहले छील करके बॉईल कर सकते हो, या फिर आप बिना छीले अच्छे से वॉश करके हम बॉईल करेंगे तो इसके छिलके जो हैं बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। अब मैंने एक कुकर में 1 कप पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और उसके बाद ये सारे केले को मैंने धोकर अच्छे से 2 से 3 विज़ल लगाना है। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च ये सब कट करके चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। प्याज, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन को एक साथ चॉप करेंगे और टमाटर को अलग से प्यूरी बनाएंगे। उसके बाद ये जब मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर से इसको अच्छे से चॉप कर लिया। आप चाहो तो हैंड चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं या फिर नाइफ़ से बारीक काट सकते हैं। उसके बाद मैंने जो 2 टमाटर लिए थे उसको भी 2 टुकड़ों में कट करके इसकी भी टोमेटो प्यूरी बना लेंगे, या फिर बारीक आप काट सकते हैं। तो मेरी प्यूरी अच्छे से बन गई है। और उसके बाद इनको सारे को अच्छे से साइड अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब ये केले भी मेरे अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये पील हो जाता है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से भी बॉईल कर सकते हैं या फिर छील करके भी बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे केले को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद हाफ़ स्पून टर्मरिक पाउडर, करिएंडर पाउडर, हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर, गरम मसाला, नमक और 1 चम्मच बेसन डालना है। बेसन आप इससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो आपके पकोड़े ना बिल्कुल कड़े और हार्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, या फिर आप हाफ़ स्पून भी डाल सकते हैं। उसके बाद हाथ में हल्का ऑयल लगाकर आप अपने मन चाहे शेप में इसको आप तैयार कर लीजिए। ओवल दे दीजिए, गोल कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब सारी पकौड़ियाँ बन जाएगी फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको तल सकते हैं। उसके बाद इसको ना मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको तलना है और इसको गोल्डन ब्राउन दोनों साइड से, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको तलेंगे। इसको तब तक तलेंगे जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको उलटते पलटते दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। और मीडियम फ्लेम में इसको पकाने से, इसको तलने से ना ये अंदर तक सिक जाता है, कच्चा नहीं रहता अंदर से। ये देखिए मेरे सारे पकोड़े अच्छे से तल गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि सारा ऑयल अच्छे से साइड से चला जाए और इजीली सारा ये ऑयली ना बने, सारा ऑयल जो है वापस कढ़ाई में चला जाए। अब इसमें बहुत ऑयल बचा हुआ है, इसको मैं किसी बर्तन में इसको निकाल लूँगी क्योंकि इतनी ऑयल में सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है। अब 2 से 3 चम्मच हमें मस्ट तेल लेना है। हाफ़ स्पून जीरा, हाफ़ स्पून ड्राई चिली, बे लीफ, तेज पत्ता और हींग, इसका तड़का लगाकर इसमें प्याज डाल देंगे। जो पहले 2 प्याज लिया था हमने, उसको प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब डाल देंगे। जब ये अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला। इतना डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। जब ये 2 से 3 मिनट तक भून जाएगा फिर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। और इसको भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसको जितना भूनेंगे इसका टेस्ट है ना उतना अच्छा आएगा, तो इसको ज़रूर भूनिएगा, तुरंत पानी मत ऐड कीजिएगा। जब ये अच्छे से भून जाएगा, इसमें अच्छा कलर आ जाएगा, फिर मैंने इसमें लगभग 1 कप वाटर डाला है और इसको बॉइल्ड होने देंगे। और जब ये बॉइल्ड हो जाएगा फिर हम सारे उसमें धनिया पत्ता डाल देंगे अच्छे से वॉश करके। और उसके बाद जब ये अच्छे से उबल जाएगा फिर हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। लेकिन पकोड़े आप तभी ऐड कीजिएगा जब आप खाने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि अगर पहले ही डाल देंगे ना और उसके बाद गर्म करके खाएंगे तो पकोड़े बहुत ही जल्दी
ये ग्रेवी में घुल जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आप खाने के लिए रेडी हो तभी गरम करके पकोड़े को डालें। आप देख सकते हैं सब्ज़ी मेरी बहुत टेस्टी बनी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।